अच्छा, सबको सलाम। इस हफ्ते के मसरूड सेड लीडरशिप पॉडकास्ट के एपिसोड में खुश आमदीद। हम इस सीरीज के दूसरे हिस्से में हैं जिसका नाम है यसू की क़यादत की बुनियाद, और हम मरकज की पहली बाब की एक इबारत देख रहे हैं कि किस तरह क़यादत की बुनियादें यसू की क़यादत में रखी गईं और हम उन क़यादती बुनियादों से क्या सीख सकते हैं। उम्मीद है हम वैसी क़यादत बना सकें जैसे उन्होंने की। मैं पढ़ना चाहता हूँ, वहीं से बढ़ते हैं। अगर आपको याद हो, यसू को अभी अभी बपतिस्मा दिया गया था। वो पानी से बाहर आए थे और बाप ने उन पर कलाम किया था। और फिर आयत नंबर 12 में फौरन यानी सीधे इसी हैरत अंगेज मुलाकात के फौरन बाद जो उनकी खुदा के साथ हुई थी, बाप कहता है कि फौरन रूह ने उन्हें बियाबान में भेज दिया और वो 40 दिन तक बियाबान में रहे। शैतान उन्हें आजमा रहा था। वो जंगली जानवरों में थे और फरिश्ते खिदमत कर रहे थे। आज के किस्त में जिस पर तवज्जो देना चाहता हूं, मैंने इसे दियानतदारी की जन वो रखा है, क्योंकि मैं ना इसे ज्यादा रूहानी बनाना चाहता हूं ना कम। यसू बियाबान में हैं, उन्हें शैतान आजमा रहा है, लेकिन आखिरकार अगर हम इस सब को समेटें और हम आजमाइश और उससे निमटने के बारे में देखें, तो असल मसला जिसका हमें सामना है वो किरदार का मसला है। आपका किरदार ही असल आप है। किरदार, और ख़ास तौर पर दियानतदारी के मामले में। दियानतदारी का मतलब है ऐसा किरदार जो मुकम्मल तौर पर असली हो, अंदर से बाहर तक। मैं इतवार वाले किरदार, अमिंबर वाले किरदार की बात नहीं कर रहा। मैं दियानतदारी की बात कर रहा हूँ, यानी वो असली किरदार जो अंदर से हो। अब यहाँ क्या हो रहा है कि 40 दिन तक यसू लोगों की नज़रों से ओझल हैं। कोई उन्हें नहीं देख रहा, न कोई देखने वाला है, न कोई उनकी शिकायत करने वाला है। वो बिल्कुल अकेले हैं और इसी लम्हे में उनका असल किरदार सामने आ रहा है। और आज मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं कि दियानतदारी हमारी क़यादत के लिए इतनी अहम बुनियाद क्यों है। तो यसू अकेले हैं, कोई नताइज नहीं देख रहा, यकीनन कोई नताइज जान भी नहीं सकता था। लेकिन बात यह है कि यसू खुदा के कलाम के इख्तियार के तहत थे। अब यहाँ असल बात यह है कि शैतान दरअसल इससे नहीं डरता कि किताब मुकद्दस की आयत को नकल किया जा रहा है, बल्कि असल में वो इन लोगों से डरता है जो खुदा के कलाम के इख्तियार के तहत हैं। और यही वो चीज़ थी जिसकी आजमाइश यसू के लिए यहाँ बियाबान में हुई। दियानतदारी अब का असल किरदार है जो जाहिर होता है जब कोई देख नहीं रहा, और दियानतदारी इख्तियार तक ले जाती है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम इसके मुतवाज़ी हवाला को देखें इंजील लुका में, जैसा कि लुका यही कहानी लुका बाब 4 आयत में बयान करता है। एक में लिखा है, यसू रूह अल कुद्स से ममूर होकर यरदन से रवाना हुए और रूह की रहनुमाई में बियाबान में ले जाए गए। तो मेरे साथ इस पर गौर करें। वो रूह अल कुद्स से ममूर थे, और फिर कहा गया कि वो रूह की रहनुमाई में बियाबान में ले जाए गए। 40 दिन गुजर जाते हैं जहां इसकी दियानतदारी, इसका किरदार आजमाया जा रहा है। क्या वो मुकम्मल तौर पर खुदा के कलाम के इख्तियार के तहत है? वो अपनी मर्जी करेगा। वो इस आजमाइश में कामयाब हो जाता है। और फिर लुका की इंजील के 4 बाब की आयत नंबर 14 में लिखा है, यसू बियाबान से गिलियल वापस आए रूह की कुदरत के साथ, और उनकी खबर पूरे इलाके में फैल गई। यही वो बड़ी बात है जिसे मैं चाहता हूं कि हम समझें। रूह की रहनुमाई में रूह से ममूर होकर अंदर जाते हैं, और जब बाहर आते हैं तो उनका किरदार साबित और आजमाया जाता है, दियानतदारी, और वो रूह अल कुद्स की कुदरत में बाहर आते हैं। अब शैतान के साथ मिलकर काम कर रहे हों तो आपको शैतान पर इख्तियार नहीं मिल सकता। असल में बात यही है, अगर हम खुफिया तौर पर मंसूबे बना रहे हैं, सौदे कर रहे हैं और समझौते कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और ये तवक्को रख सकते हैं कि हम शैतान पर गालिब आएं जबकि हम शैतान से सौदे कर रहे हैं। क्या क़यादत के इंतखाब में मेयार अहम था? अगर हम अमाल की किताब तक पीछे जाएं, जब वो पहली बार कुल्लिसिया की क़यादत में मदद के लिए रहनुमा चुन रहे थे। अमाल बाब 6 आयत 3 में लिखा है, भाइयों और बहनों, अपने में से 7 आदमी चुनो जो रूह अल कुद्स और हिकमत से भरपूर होने के लिए जाने जाते हैं। हम ये जिम्मेदारी उनके सुपुर्द कर देंगे। अब सबसे पहला मेयार इब्तिदाई कुल्लिसिया में जब वो रहनुमा तलाश करते थे, तो असल मेयार ये था कि बस ऐसे लोगों को देखो जो रूह अल कुद्स और हिकमत से भरपूर हों। हिकमत रूह अल कुद्स की भरपूरी के अमली इजहार का नाम है। मेरा इससे क्या मतलब है? देखें, बाद में जब रसूल पौलुस ने तिस और तीमोथियस को मुख्तलिफ कुल्लिसाहे में बुजुर्ग मुकर्रर करने के लिए भेजा, तो इसने ये बात वाजे कर दी, अगर कोई शख्स रूह से भरपूर हो तो वो कैसा।
अगर वो रूह की हिकमत से भरपूर हो। और वो बयान करता है, तीमुथियुस के पहले खत बाब 3 आयत 1 से 3 में लिखा है कि ये एक काबिल एतबार बात है। जो कोई निगरान और बुजुर्ग बनने की ख्वाहिश रखता है वो एक उम्दा काम का इरादा करता है। अब निगरान को बेऐब होना चाहिए, अपनी बीवी का वफादार, मुतवाज़िन, खुद पर काबू रखने वाला, काबिल एहतराम, मेहमान नवाज, तालीम देने के काबिल, शराब नोशी का आदी ना हो, तशद्दुद पसंद ना हो, नर्म मिजाज हो, झगड़ालू ना हो, पैसे से मोहब्बत ना करे। पौलुस समझता है कि क़ियादत का ताल्लुक रूह अल कुद्स से भरपूर होने से है, जो रूह के किरदार का फल पैदा करता है, मसीह के किरदार को, ताकि हम दुश्मन पर फतह के साथ चल सके। और यही एक रहनुमा की उन खूबसूरत खुसूसियात में बयान किया गया है। तो आइए मैं एक आखिरी ख्याल के साथ बात समेटूं। खुदा का तख्त रास्तबाजी की बुनियाद पर कायम है, और इंसाफ पर वही तख्त जिसकी हम बात कर रहे हैं, क़ियादत की बुनियाद। और हकीकत में ज़बूर 79 की आयत 14 में ये जिक्र है। इसमें लिखा है कि रास्तबाजी और इंसाफ तेरे तख्त की बुनियाद है, मोहब्बत और वफादारी तेरे आगे आगे चलती हैं। मुझे ये बात तख्त के नीचे बहुत पसंद है। ये इख्तियार की नशिस्त है, खुद खुदा के इख्तियार की असल नशिस्त रास्तबाजी और इंसाफ पर कायम है। मेरे नज़दीक ये दियानतदारी की तरह लगता है, और मैं चाहता हूँ कि हम बस ये समझ लें कि ये हमारी ज़िंदगियों में कितना अहम है। दर हकीकत मुझे एक कहानी याद है, एक पादरी की जिसकी मैं बरसों से इज्जत करता आया हूँ, जिसने 40 साल तक एक चर्च की क़ियादत की, एक कामयाब और नुमाया, और फिर भी अपनी क़ियादत के आखिरी मरहले में इसने कुछ इखलाकी गलतियाँ की। अब अफसोस की बात यह है कि लोग 40 साल की वफादार खिदमत को याद नहीं रखते, वो इफलाती नाकामी को याद रखते, और यही वजह है कि ये इतना अहम है। रहनुमाओं, हमारा किरदार ज़रूर आजमाया जाएगा, और अगर हम दुश्मन पर यसू के इख्तियार में फ़तह के साथ चलना चाहते हैं तो दियानतदारी का ये शोबा बहुत अहम है। दियानतदारी आपकी क़ियादत को इख्तियार और पायदारी देती है। ये सवालात हैं जिन पर गौर करें। पहला सवाल, कौन सी रूहानी मशक़ें आपको खुदा का कलाम दिल में छुपाने और दियानतदारी से चलने में मदद देती है? याद रखें, वक्त के साथ दियानतदारी में कमी आ सकती है, इसीलिए हमें खुद को बार बार पाकीज़गी, रास्तबाजी और खुदा के हुजूर तक़द्दुस की जगह पर वापस लाना ज़रूरी है, और यह सब आपकी रोज़ाना की मशकों पर मुनहसर है। दूसरा सवाल, खुदा ने यसू को ज़ाहिर करने से कबल अकेले क्यों आजमाया, और क्या आप निजी आजमाइश में कामयाब हो रहे हैं ताकि आपको अवामी शनाख्त मिल सके? और आखिर में, आप कौन से एहतिसाबी निज़ाम अपनी निजी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए लागू कर सकते हैं? इसीलिए एहतिसाब इतना अहम है। आइए अकेले ना चलें, खुद को तन्हा ना करें, सब टीम के साथ करें। उम्मीद है समझ आई। ये एक बड़ा सबक है, दियानतदारी की बुनियाद का पत्थर। मेरी दुआ है कि आप और मैं दोनों की शख्सियत की बुनियाद दियानतदारी हो। उम्मीद है ये मददगार रहा। खुदा आपको बरकत दे। अगले हफ्ते मिलेंगे। इजाज़त।